इफ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। जय माता की, राम राम। अपना नजरिया बदलने से अपन अपनी जीवन बदल सकते हैं और एक समय आता है जो अपने को अपना नजरिया बदलने की जरूरत होती है और जरूर होती है। आंख बंद करने से अगर कबूतर के ऊपर जब बिल्ली हमला अटैक करने वाली है, कबूतर उसको देख लेता है भाई बिल्ली अटैक कर रही है, और अगर वो आंख बंद कर लेता है कि भाई तो खतरा टला नहीं है, बल्कि वो कन्फर्म हो गया अटैक होगा और 100% शिकार होगा। और उसकी बजाय अगर वो थोड़ा बहुत कुछ एक्टिव हो, उड़ने की कोशिश करे, इधर उधर भागने की कोशिश करे, तो हो सकता है वो बचे। लेकिन उसने तो खुली वो दे दिया ना भाई, उसने नजरिया अपना उस नजरिए से बाहर निकलना पड़ेगा इस चीज के लिए। उसको ये सोचना होगा कि भाई बिल्ली को देख लिया ना, ये अटैक करेगी, चलो यार बरोबर निकलते हैं। और नजरिए की बात है तो एक मैं अपने गांव की बात बताता हूं। मेरा गांव हमारी तहसील के अंदर सबसे पावरफुल गांवों के अंदर काउंटिंग होती थी एक टाइम के अंदर, डिसीजन मेकर। उस टाइम पंचायतें वगैरह होती थी, तो डिसीजन लेने के लिए हमारे गांव से जो उस टाइम में बुजुर्ग लोग थे, वो वैल्यूबल पर्सन होते थे, उनको गांवों के अंदर, अदर गांवों के अंदर, पंचायत के अंदर बुलाया करते थे और वो जाते थे और बकायदा डिसीजन दे के आते थे, फर्स्ट क्लास डिसीजन दे के और आते थे। उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं होता था। फिर धीरे धीरे समय परिवर्तन होता गया, कुछ नेग्लिजेंसिया बढ़ती गई, करते रहे। वो समय इतना बदला कि एक पीढ़ी इतनी भोग विलासी हो गई हमारे, एक जनरेशन एक पूरी जनरेशन इतनी भोग विलासी हुई कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया, आंख बंद कर ली उन्होंने बिल्कुल ही कबूतर की तरह। और जितनी भोग विलास, जितना भी कुछ होना होता है, वो सब उन्होंने अपने जीवन में किया। वो राम से रावण बनने की जो वो टाइम पीरियड था, वो जनरेशन ने पूरा कर लिया वो। और लास्ट में उस जनरेशन का खामियाजा किसने भोगा? उस जनरेशन का खामियाजा भोगा उसकी नेक्स्ट जनरेशन ने। क्योंकि उस जनरेशन को तो जो कुछ मिलना था उनको पिछले जो कर्म थे उनके हिसाब से मिल गया, लेकिन उनके बाद में जो जनरेशन आई वो उस पीड़ा को सहन करते करते आज आप कभी अगर हमारे गांव जाना हो तो उन बच्चों को जाके एक बार देखना, उस नेक्स्ट जनरेशन वाले को। कोई कमी नहीं है किसी में, सब में एक से एक काबिलियत है, क्यों खून अपना असर थोड़ी छोड़ता है। जिस गांव के अंदर इतने वैल्यूबल पर्सन थे, तो क्या वो वैल्यूबल पर्सन थे, क्या वो अपने साथ ही थोड़ी चले गए? वो धरती बीज थोड़ी खा जाती है। वो लोग आज भी जीवित हैं किसी रूप के अंदर। आज मेरे गांव के अंदर जो उस नेक्स्ट जनरेशन की जिसकी बात कर रहा हूं, जो उस जनरेशन की वजह से तकलीफ में है, उनमें से कोई भी नशे का आदी नहीं है और सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उनके हिस्से में संघर्ष आया है। लेकिन मैं इतना और बोलना चाहूंगा उन सभी से कि संघर्ष ही महान बनाता है। और अपने जो भी अपने पूर्वजों ने किया है, उन चीजों को आप इतिहास पढ़ो, आने वाली जनरेशन को पढ़ाओ और आप संघर्ष करो। जो जनरेशन चली गई, जिन्होंने आपके लिए ये काम किया था, कम से कम आप उस चीज से बाहर निकालो अपने गांव को। नेक्स्ट जनरेशन, उसको आप काबिल बनाओ, इसी में आपकी जीत होगी। और जिसके हिस्से में संघर्ष आता है, मैं तो बोलता हूं वो बहुत ही भाग्यवान होता है जिसके संघर्ष जीवन में संघर्ष हिस्से आता है। तो आप आने वाली पीढ़ी को तैयार करो। मैं इसीलिए यंग जनरेशन जो है, जो लेटेस्ट जनरेशन आ रही है, उन्हें ट्रेंड करने के लिए बोलता रहता हूं और उन्हीं को ट्रेंड करना है। और ये आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ मेरे गांव तक ही सीमित नहीं है, ये इस देश के हर एक गांव तक ये बात, हर एक गांव के अंदर ऊपर ये लागू हो रही है। लेकिन ये चीज तो मैंने अपने गांव में भोगी है, तो वो मैं अपने गांव के ऊपर लेके बता रहा हूं, लेकिन है ये हर एक गांव में।
तो आप अपने अपने स्तर के ऊपर ये काम करें कि आने वाली जनरेशन इस रूप में याद रखे कि हमारे बाप दादाओं ने स्ट्रगल किया और हमारे लिए आज है जो कुछ करके छोड़ के गए हैं। कुछ करने का मतलब धन दौलत जोड़ना नहीं है, उनको एक उचित प्लेटफॉर्म के लिए दिशा दिखाना तो जरूरी है, वो दिशा तो दिखा के जाओ। जय माता की।